वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सेकेंड पार्ट में हैं। इससे पहले पार्ट में हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इंट्रोडक्शन और उसके साइन और सिम्टम्स और उससे रिलेटेड क्या क्या मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट की वीडियो नहीं अगर देखे हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है उसके वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में उससे उस टाइप से रिलेटेड जो क्या क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स हो देखने को मिलता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स जिसके कारण हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो उसका टाइप्स है वो है ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मोस्टली जो है वो बच्चे को अफेक्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा जो है बच्चों में पाया हो जाता होता है। इसके बाद फिर जो है ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये देखा गया है कि ये ज़्यादातर जो है बॉयज़ को जो है ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, गर्ल्स के कंपैरिजन में जो है बॉयज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है, गर्ल्स में जो है बहुत ही रेयर केस में जो है ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखा गया है। इसके बाद फिर ये जो इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं ये आपको 2 से 6 साल में जो है इन्फेंसी पीरियड के बाद से, मतलब चाइल्डहुड पीरियड में आपको जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसके जो भी सिम्टम्स होंगे। और ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है 3500 लोगों में, मतलब इसका रेशियो जो है 1:3500 है। ठीक है, मतलब 3500 लोगों में एक का चांस होता है कि हाँ उसको ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है। और जैसा कि ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बहुत ही कम एज में जो उसका अपियर हो, उसके जो सिम्टम्स अपियर होने लगते हैं। इसके कारण जो है ये 12 साल, अगर कोई बच्चे को अगर वो इन्फेक्टेड रहता है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के थ्रू, तब फिर उसको जो है 12 साल आते आते जो है उसको जो है व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, वहीं अगर इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या वो इफेक्ट करता है, तो पेल्विस रीजन को अफेक्ट करेगा और साथ में उसके अपर आर्म्स, अपर लेग्स, मतलब लेग पैर के जो ऊपर ही ऊपरी हिस्से, और साथ में जो हाथ के जो आपके शोल्डर से रिलेटेड जो नज़दीक जो हिस्सा है उसको जो है बहुत जल्दी वो अफेक्ट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है। सेवरिटी प्रॉब्लम जो है आगे बढ़ता है, तब फिर उसमें जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब देखने को मिलता है। वहीं जो है ड्यूकिन, अगर कोई बच्चे जो है ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अगर अफेक्टेड रहते हैं तो वैसे लोग जो है अब 20 आते आते तक उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब वो अगर कोई ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अफेक्टेड रहता है तब फिर उसके जो है वो ज़्यादा टाइम तक वो जो है 20 से 25 साल तक आते आते जो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर जो है सेकेंड पार्ट जो है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो इसके जो है सिम्टम्स जो है सेम टू सेम, मतलब उसका जो है ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, लेकिन यह जो है उससे उससे बहुत कम सीवियर होता है। ठीक है, ये सीवियर जो है बहुत कम होता है। जैसे कि ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बॉयज में ज़्यादा होता है, उसी तरह से जो है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी जो है वो बॉयज में गर्ल्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स जो है वहाँ, अगर हम ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ सिम्टम्स जो है आपको 2 से 6 साल के बीच में जो है देखने को मिल जाता था। लेकिन वहीं अगर बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि उनका जो है सिम्टम बहुत ही बाद में जो है उनका दिखने लगता है, और उसमें जो प्रोग्रेस होता है बहुत धीरे धीरे, मतलब उसके सिम्टम्स अगर जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, मतलब उसका इफेक्ट जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। इसके कारण जो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है। ठीक है, वहीं इसमें जो है अफेक्ट जो है बॉयज को करता है, जिसकी हम लोग बात किए थे कि वो बॉयज में जो है ज़्यादा होता है। और इसका डायग्नोज कब होता है, इसमें डायग्नोज जो है 11 से 25 साल के। वहीं अगर हम ड्यूकिन की अगर हम बात कर रहे थे तो ड्यूकिन में कितने साल में हो रहा था, 2 से 6 साल के बीच में। और वहीं बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो फिर वो 11 से 25 साल में इसका जो है डायग्नोज होता है, वो आपको वहाँ जो है उस टाइम डायग्नोज होना शुरू करता है। इसके बाद फिर ये बोल रहा है अफेक्ट ओनली मेल्स। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये सिर्फ जो है मेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में वो जो है गर्ल्स को अफेक्ट करेगा। और इसका जो है रेशियो होता है 1:30,000। वहाँ पे जो है ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो 1:3500 था, और उससे जो है 10 गुना ज्यादा, अप्रोक्सीमेट जो है 10 गुना ज्यादा जो है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो है इफेक्ट है। ठीक है, 1:30,000। ठीक है, मतलब कि 30,000 लोगों में जो है एक का चांस होता है कि वो जो है वो उसको अफेक्ट करता है। और साथ साथ में और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, हार्ट प्रॉब्लम्स, वो जो है आपको ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी देखने को मिला था। और इसके बाद फिर जो एडल्टहुड आते आते जो है उनको जो है व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके टाइप्स में देखते हैं तो वो है कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि यह जो है आपको कॉन्जेनाइटल है तो फिर इससे जो है पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कॉन्जेनाइटल है तो ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड होगा, तो ये जन्म से ही रहता है बच्चे में, ठीक है। ग्रुप, और ये एक प्रकार का जो ग्रुप ऑफ मोर देन 30 टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब कि 30%, 30 टाइप्स का, मतलब कि बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो है ये ग्रुप होता है, ये कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब उसमें जो है बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है दोनों को अफेक्ट करता है सेम, मतलब कि अगर हम ड्यूकिन और बेकर की बात करें तब फिर जो वहाँ सिर्फ बॉयज को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, और वहीं अगर कॉन्जेनाइटल की बात करें तो फिर बॉयज और गर्ल्स को जो है वो सेम इफेक्ट कर रहा है। इसका फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है कि कॉन्जेनाइटल में होता है कि शॉर्टनिंग एंड और श्रिंकिंग ऑफ मसल्स दैट कॉजेज जॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि मसल्स में जो है उसका जो है वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है, मसल्स जो है सिकुड़ने लगता है, इसके कारण जो है जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और जो है ये मेनली जो है इससे जो भी अफेक्टेड रहेंगे कॉन्जेनाइटल के, जो हम बात किए थे इनहेरिटेंस, तब फिर मैं इसके बाद बताया था कि हाँ ये जो है फ्रॉम बर्थ से ही रहेगा इसमें प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब ये आपको जो है पेरेंट्स से जो है इनहेरिटेड रहता है। इसके बाद फिर इसकी इससे जो भी अफेक्टेड रहेंगे उनकी जो है डेथ जो है अंडर 2 इयर्स, ठीक है, इन्फेंसी पीरियड में ही जो है उनकी मौत हो जाएगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ते हैं। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम जिसको बोलते हैं स्टेनर्ट डिजीज, ठीक है। स्टेनर्ट डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवरी जो होता है मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था उनका नाम जो है स्टेनर्ट था, इस कारण से इसका नाम जो है स्टेनर्ट्स डिजीज जो है रखा गया था, ठीक है। इसको यह जो है सबसे कॉमन फॉर्म होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जो सबसे कॉमन फॉर्म होता है वो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। और ये जो है दोनों को अफेक्ट करता है, मेल और फीमेल जो है दोनों को सेम इफेक्ट करता है, ठीक है। और जैसा कि अगर हम लोग इसके पहले वाले टाइप्स जो हम लोग पढ़े थे ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दोनों जो है में मेल को जो है ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, बॉयज को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था गर्ल्स के कंपेरिजन में। और वहीं कॉन्जेनाइटल की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्जेनाइटल और मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोनों जो है बॉयज और मेल और फीमेल को जो है दोनों सेम इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका जो है प्रॉब्लम्स ये होता है कि ये सबसे कॉमन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है यही जो है दिखने को मिलता है। इसके बाद फिर इसका साइन और सिम्टम जो है कब अपियर होता है, अर्ली चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक के आते आते तक जो है इसके सारे साइन और सिम्टम जो आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर इसके जो भी हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है, मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर मसल्स का जो है शॉर्टनिंग होना, या फिर जो उसके कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम, ठीक है, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर उसको जो है रिलैक्सेशन नहीं कर पाते हैं मसल्स का, तो ये जो है इसके कारण जो है मसल्स जो है वीक हो जाता है। इसके फिर यह जो है किसको इसको अफेक्ट करता है, फेस, फीट, हैंड्स, और सबसे ज़्यादा जो है वो किसको अफेक्ट करता है, सबसे पहले जो है गर्दन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद फिर और जो है किसको अफेक्ट करेगा, सीएनएच को भी, सीएनएस को जो है अफेक्ट करता है। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो वह जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, हार्ट्स को अफेक्ट करेगा, आई, आँख को हो गया, या फिर जो जो भी वैसे ग्लैंड्स जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वैसे ग्लैंड्स को भी वो अफेक्ट करता है। और मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये देखा गया, बहुत ही रेयर केस में ये देखा गया कि वह जो है इन्फेंट्स को भी होता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे को भी होता है, तो उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स जो है कॉज कर देता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है सीवियर प्रॉब्लम्स जो है किस में देखने को मिलता है, वो इन्फेंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि 2 साल तक के बच्चे को जो है वो उसमें जो अगर मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर हो जाता है तो फिर उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स कॉज करता है। और ऐसे कि मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात किए तब फिर उसके जितने भी मेल और फीमेल में जो भी होता है तो उसके जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं वो आपको बहुत ही लेट से देखने मिलता है, अर्ली चाइल्डहुड से जो है एडल्टहुड तक उसके जो साइन और सिम्टम्स स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम, कुछ कुछ रेयर केस में जो उसके इन्फेंट्स को भी होता है, इन्फेंट्स में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप जो है उसका फैसियोस्कैपुलोहेमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, फैसियोस्कैपुलोहेमरल में क्या होता है कि उसके मतलब होता है कि वैसे मसल्स जो कि किसको रेफर कर रहे हो, मूव द फेस को मूव करने में, शोल्डर को मूव करने में, या फिर जो अपर आर्म बोन जो होते हैं, मतलब कि जो शोल्डर से आपका रिलेटेड जो वो हैंड वाला हिस्सा होता है, हाथ वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है,
तो उसको जो है अफेक्ट करता है, उसके जो मूवमेंट से जो रिलेटेड जो होते हैं उसको प्रॉब्लम्स करते हैं, वैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को क्या बोलते हैं, फेसियोस्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है। और इसका जो है सिम्टम्स कब देखने को मिलता है, वो आपको जो है यूजुअली आपको 20 साल से पहले 20 तक आता था उसके जो है साइन और सिम्टम जो है देखने को मिल जाता है। और ये मेल और फीमेल में जो है वो दोनों को काउज करता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो है वो बॉयज में जो है ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, मेल में जो है ज्यादा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू फीमेल। इसके बाद फिर ये बोलता है कि पहले आपको जो है वीकनेस जो है मसल्स में जो वीकनेस कहाँ कहाँ स्टार्ट होगा, आपको जो है आँख के जो है चारों तरफ जो है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग जो बात किए थे फेसियोस्कैपुलोह्यूमरल में जो वैसे रिलेटेड जो फेस से रिलेटेड होगा, शोल्डर ब्लेड से रिलेटेड, अपर आर्म बोन से रिलेटेड। ठीक है। दूसरी तरह जो है वो इफेक्ट किस कौन कौन से मसल्स को अफेक्ट करता है, आईज की जो चारों तरफ जो मसल्स होंगे उसको अफेक्ट करता है, माउथ के से रिलेटेड जो मसल्स होंगे, शोल्डर से रिलेटेड, अपर आर्म से रिलेटेड, रोल लोअर लेग से रिलेटेड, उसको जो है इफेक्ट ज्यादा करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है उस ये तो पहले हो गया। ठीक है, मतलब कि वो ऐसे मसल्स को जो है वो पहले ज्यादा जो है इफेक्ट करता है, वहां वहां पहले स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर जो है आपको एब्डोमिनल और हिप मसल्स को भी जो है वो धीरे धीरे उसको भी वीक करता देता है। ठीक है। तो फेसियो एस्केपुलर ह्यूमरल में जो है वो पहले आपको जो है फेस से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड मसल्स को जो है इफेक्ट करेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो आपको एब्डोमिनल और हिप मसल्स को वो अफेक्ट करता है। इसके कारण जो है प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके जो है फेस के या फिर माउथ के जो है मसल्स को अगर आपको अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण आपको जो है चबाने में जो भी आप खाना चबाने में जो है प्रॉब्लम आएगी, स्वेल, आप किसी भी चीज़ को आप निगल नहीं पाओगे। ठीक है। और साथ साथ में जो अगर आपको लोअर लेग्स को प्रॉब्लम होती है तो फिर उसमें जो है आपको वॉकिंग प्रॉब्लम होगा। ठीक है। आपको जो है इसके साथ साथ में जो आपको असिस्टिव एड्स की जरूरत पड़ जाएगी, जैसे कि आपको व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाएगी। फिर आपको जो है खाने खाने में आपको प्रॉब्लम होगी, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसको चबाने में प्रॉब्लम आएगी, च्यूइंग में प्रॉब्लम आएगा। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि इसके जो है इसके इससे जो भी रिलेटेड जो भी अफेक्टेड जो होते हैं वो लोग जो है सोने टाइम जो उनके आंखों पे जो है कंट्रोल नहीं हो पाता, वो अपने आंख जो है खुले सो जाते हैं, क्योंकि उसके मसल्स को जो वहां से जो रिलेटेड आंख के आसपास जो रिलेटेड मसल्स होते हैं उनको जो है आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते या फिर जो उसमें रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, ठीक, वहाँ के रिलेटेड मसल्स से। इसी कारण ये सब जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप्स में हम लोग जो है देखते हैं लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि यह जो है दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को जो है वो सेम इफेक्ट करता है। ठीक, दोनों में जो है इसके लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने को मिला है। और इसमें जो है ये देखा गया कि जो भी वीकनेस होता है, मसल्स का जो भी वीकनेस होता है वो आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले हिप एरिया से होता है स्टार्ट। इसके फिर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते बढ़ते जो है शोल्डर की तरफ जाता है, आर्म्स की तरफ, लेग्स की तरफ, वो जो धीरे धीरे उसके प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होते जाता है। ठीक है, मतलब आपको जो है स्टार्ट होगा आपको हिप्स एरिया से। ठीक है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जो है शोल्डर, आर्म्स, लेग्स की तरफ भी जो है बढ़ता जाता है। इसके बाद फिर ऐसे प्रॉब्लम्स क्या होता है कि उसमें जो है मसल्स वीकनेस जब धीरे धीरे जो बढ़ता जाता है तो उसमें जो है उनको जरूरत क्या पड़ेगी, व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाएगी। मतलब जो भी असिस्टिव डिवाइस उनको जो है जरूरत पड़ने लगता है, जैसे अगर पैर से प्रॉब्लम आएगी तो फिर उनको जो है चलने में प्रॉब्लम आएगी, और फिर उनको जो है खड़ा होने में, बैठने में प्रॉब्लम्स आती है, तो इसलिए कारण से जो उनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाती है। इसके फिर बहुत ही जल्दी जो है गिर जाते हैं क्योंकि वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, वो बैलेंस जो है बना नहीं पाते हैं अपना, इस कारण से उनको वो गिर जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा नहीं पाते हैं वो। ठीक है, अब जैसे हाथों में जब प्रॉब्लम आएगी, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर वो किसी भी वस्तु को जो है वो उठा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है अक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये देखा कि इसके जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं वो आपको जो है 40 के पहले जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, या तो फिर उसके बाद से भी, मतलब कि 40 के बाद तक में भी जो है उसको उसके साइन और सिम्टम्स देखने को मिलता है, मतलब 40 से 50 साल या 60 साल तक में जो उसके जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और ये किसको इफेक्ट करता है, आई लीड्स के मसल्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि अभी हम लोग जो है फेसियोस्कैपुलर ह्यूमरल में बात किए थे कि वो जो है आँख के जो आसपास जो मसल्स होंगे उसको अफेक्ट करता है। उसी तरह जो एक्यूलोफ्रेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तब फिर वो किसको अफेक्ट करेगा, आई लीड्स को अफेक्ट करता है, फिर थ्रोट को अफेक्ट करता है, आपको जो है गला को अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण जो आप थ्रोट प्रॉब्लम्स
के कारण जो आप कोई भी खाना आप निगल नहीं पाते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो है आपको फेस, नेक, आईलिड्स, शोल्डर्स या फिर हिप्स को भी जो है ये साथ साथ में वो कमजोर करता है वहाँ के मसल्स को। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में डिजिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो है दोनों में होता है, मेल और फीमेल में जो है दोनों को अफेक्ट करता है वो। इसके बाद फिर इसमें ये देखेंगे इसके जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं वो 40 से 60 साल के बीच में उसके साइन और सिम्टम्स जो है देखने को मिलता है। इसके बाद फिर ये क्या बोल रहा है कि डिस्टल, डिस्टल मतलब होता क्या है, जो कि शरीर से दूर थोड़ा, ठीक है, मतलब कि जो दूर रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें तो ये जैसे बॉडी पार्ट्स हो गया, ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं लेकिन ठीक है। अब देखिए बॉडी पार्ट जैसे हो गया, अब अगर ये बॉडी पार्ट का अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो फिर जो भी वहाँ बॉडी सेंटर से जो दूर है, ठीक है, जैसे आपको ये वाला हिस्सा हो गया हाथ का, ठीक है, लेग का ये हिस्सा हो गया, ये हाथ का ये हिस्सा, ठीक है, वो उसको ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब फोर आर्म्स को ज्यादा इफेक्ट करेगा, लोअर लेग्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके कारण जो है आपको जो है चलने में प्रॉब्लम आएगी, किसी भी सामान को आप उठा नहीं पाएंगे। डिजिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये देखा गया कि आपको जो है दूसरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जो भी हम लोग टाइप्स पढ़े हैं उसके कंपेयर में इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो है बहुत ही कम मसल्स को जो है अफेक्ट करता है। ये मोस्टली जो है डिजिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मोस्टली जो है आपके जो भी डिजिटल मसल्स हैं उसको अफेक्ट करता है, जैसे ये हिस्सा को जो है अफेक्ट करेगा और फिर लोअर लेग्स को अफेक्ट करता है मोस्टली, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है इमरीड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ये जो है सबसे रेयर होता है, ठीक, ये जो है सबसे रेयर फॉर्म का जो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सबसे रेयर फॉर्म में जो सबसे कम जो अभी तक देखने को मिला है वो इमरीड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने को मिला है, ठीक है। जो कि कब होता है, इसके सिम्टम्स जो है आपको चाइल्डहुड में जो है देखने को मिल जाते हैं और जो है मोस्टली जो है किसको अफेक्ट करता है, वो मेल को ज्यादा अफेक्ट करेगा। इसके बाद फिर कॉजेस जो है इसके क्या क्या जो है कॉज करेगा, ये मसल्स वीकनेस, और कहाँ कहाँ करेगा वो शोल्डर्स, अपर आर्म्स, लोअर लेग्स, ये सबको जो है वो अफेक्ट करता है। इसके बाद फिर इसमें और ये देखने को मिला है कि ये जो है हार्ट प्रॉब्लम्स जो है 30 साल तक आते आते जो उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स को देखने को मिल गया, जिसके कारण लंग्स प्रॉब्लम भी इसमें जो है देखने को मिला है, जिसके कारण जो है हार्ट प्रॉब्लम में जो है उनको पेसमेकर की जरूरत पड़ गई है, ठीक है, जिसके कारण जो उनके हार्ट को मूवमेंट को जो है हार्ट के जो भी हार्ट बीट जो होता है उसके जो है अच्छे से रेगुलेट कर पाए, उसका जो हार्ट जो है अच्छे प्रॉपर वे में जो है उसको वर्क कर पाए, इसके कारण जो उनको पेसमेकर भी लगाना पड़ जाता है। आज हम लोग जो है 9 टाइप्स के बारे में पढ़े हैं। 9 टाइप्स कौन कौन से हो गए, जो कि ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात किए थे, इसके बाद फिर कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हम बात किए हैं, इसके बाद फिर मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और फिर फैसियो एस्केपुलर ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद फिर जो है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद फिर जो हम लोग ऑक्यूलोफ्रेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात किए थे, इसके बाद फिर डिजिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और फिर इमरी ड्राइफस, ठीक है, इमरी ड्राइफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। आज हम लोग जो है ये 9 टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग इसके अगले टाइप में, ठीक है, अभी तक जितने भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या देखें कि सबसे ज्यादा जो मोस्टली केस में जो है मेल को जो है ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आखिर हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों मेल को ही क्यों ज्यादा हो रहा था, ठीक है, तो इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, डायग्नोज हम उसको जो है उसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या करते हैं, फिर साथ में उसके जो है क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।